नमस्ते नमस्कार सर। सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बस सही है सर। ठीक है। जी सर, आप कैसे हैं? सर जी नमस्कार। आई एम आल्सो फाइन। देवगुरु बृहस्पति का नाम लेके आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिस जिस स्टूडेंट्स ने मुझसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई बताएगा मुझे? रितिका आप बोलो पहले। और जिस जिस पर्सन के लाइव प्रिडिक्शन हुए उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना कि वो कैसा रहा आपका। हाँ जी। बहुत ही अच्छा कोर्स था सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सीखने को मिला। और मतलब आपने जिसके ऊपर भी लाइव प्रेडिक्शन करे, नेक्स्ट डे ही उनके एग्जाम्पल भी देखने को मिल गए। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? सर मेरे एक्सपीरियंस अच्छे रहे। मतलब मैं अब सबको नंबर से ही कैलकुलेट करती रहती हूँ आजकल। बिल्कुल। जिसका भी बर्थ डेट होता है तो मैं मैच करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब उनमें ये मैच हो रहा है कि नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो आपने इतना जाना, आपको इतनी नॉलेज उस कोर्स के अंदर मिल गई कि हम कैसे एक पर्सन के सामने वाले की पर्सनालिटी को जान सकते हैं और क्वालिटीज को जान सकते हैं। हाँ जी। हितिका जी, होप सो आपका कोर्स अच्छा रहा होगा और आपने कुछ अच्छा ही बहुत सीखा अच्छा होगा। सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर मैम। हाँ जी आलोक जी, आपने भी मुझसे कोर्स हाँ किया सर। है, आपका प्रिडिक्शन हाँ कैसा सर, रहा है? मैं तो सफर ही कर रहा हूँ सर। हाँ जी। अब- अभी तो आज मैं पहुंचा हूँ। मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था आपको थोड़ा बताएंगे? प्रेडिक्ट किए थे कि आप दोनों चीज हुआ सर। क्या हुआ पैर बताओ। टूटेगा, हम्म। एक का पैर पैर में भी हल्का फ्रैक्चर हुआ। हम्म। और एक बोले थे कि आप लंबा जर्नी करेंगे, दोनों के दोनों आज। तो ये तो बताइए, क्या मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ली थी या नहीं, क्या लिया मैंने नहीं, आपका? डेट ऑफ बर्थ ही मुझे वो बताए थे। क्या? मुझे जो बताए थे कि हाँ, मैंने आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं ली ना। नहीं सर। मैंने तो सिर्फ आपको देखा था और देख के प्रिडिक्ट कर दिया था। ऐसा ही था। हाँ सर। पैटर्न रीडिंग करके या कुछ क्वालिटी लगा के, नंबर्स की कैलकुलेशंस लगा हाँ। के। ओके। आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। यस एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कोर्स किया था अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी का, उसमें कुछ लाइव प्रिडिक्शंस हुए थे हम सभी के सामने। सिर्फ देख के प्रिडिक्शन किया गया था। उनके लाइफ के इवेंट को प्रिडिक्ट किया था। तिरुपति भी शायद उस लेक्चर्स में थी। हाँ जी तिरुपति जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा। मैंने तो बहुत जगह से बहुत कुछ पढ़ती रहती हूँ, हम्म। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ग्रेट। मैं पढ़ती बहुत हूँ और मुझे जी। बहुत ज्यादा शौक है ये चीज का, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था ना, जहाँ अटक रहे थे वो हम्म। सब क्लियर हो गया। आपके कोर क्लियर हो गए। बिल्कुल। हम्म। और मैं यही चाहता था कि स्टूडेंट्स के कोर क्लियर हो, क्योंकि बेस को अगर आपने अच्छा रख दिया किसी भी स्टूडेंट का, वो कभी मात नहीं खाएगा। हम्म। ठीक है, आप जिस भी बच्चे ने मुझसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है ना, उसका बेस क्लियर हो गया। अब बेस करने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। ही विल डू एनीथिंग। चलिए। लॉजिक समझ में आ गया। बिल्कुल। मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया, भगवान की कृपा हुई और आपके अच्छे से मिल गया, और देव गुरु बृहस्पति की आपका आशीर्वाद मिला, देव गुरु बृहस्पति का, और आपके समझ आ गया। और अच्छी बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट सब बच्चों के क्लियर हो गए। ठीक है। चलिए। चलिए, देवगुरु बृहस्पति का नाम लेके आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें शायद वो यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। ठीक है। इस टॉपिक के बारे में मैंने रिसर्च की, पिछले 6 महीने से इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने लोगों की डेट ऑफ बर्थ में उस चीज को एनालाइज करवाया और उसके रिजल्ट अच्छे मिलने लगे। आप 1% ये सोच सकते हैं कि ये मेरी इन्वेंट की हुई चीज है, 1% तक सोच सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ। क्योंकि वास्तु यक्षा का एक सामने ग्रिड भी आने वाला है जिससे आप वास्तु की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवेंट को तो प्रिडिक्ट करना बाद की बात है, लेकिन आप डायरेक्शन को लेके, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से हमारे पास क्या था, फेंगशुई के अंदर लोशो ग्रिड है जो एक स्पेसिफिक डेट के साथ, स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके घर में किस वास्तु दोष को प्रिडिक्ट कर देता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ग्रिड नहीं था। ठीक है, तो मैंने उस ग्रिड को बनाने की कोशिश की, थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा वास्तु को पढ़ा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने वास्तु यक्षा नाम रखा हुआ है, वास्तु को पढ़ा। वास्तु को पढ़ने के बाद मैंने उस ग्रिड का इन्वेंशन की। वो ग्रिड भी थोड़े टाइम के बाद मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगा, उस पर कॉपीराइट लेना बाकी है। वो जो ग्रिड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1 मिनट का मुझे समय देंगे?
हाँ जी, देखिए आज जिस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं टाइम न्यूमरोलॉजी। अब टाइम न्यूमरोलॉजी होता क्या है? बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हैं, ऐसा ही करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को हम यूज करने के बाद क्या करते हैं, हम मूलांक निकालते हैं, हम भाग्यांक निकालते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रीसेस जाने के लिए हम कुआ नंबर निकालते हैं। और एक पर्सनल ट्रिक है, जो पर्सनल एलिमेंट होता है वो मैं मेरे कोर्सेज में सिखाता हूँ, जो मेन कोर्स रहता है, जो लोशो ग्रिड का मेन कोर्स रहता है। हम डेट ऑफ बर्थ को 6 तरीकों से बांटते हैं, 6 वेज से बांटते हैं मेरे मेन कोर्स के अंदर। ठीक है, साथ में आज हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, इस पे ओवरव्यू किया, थोड़ा समझा, और उन रिजल्ट को हमने एनालाइज करने की कोशिश की बर्थ टाइम के साथ। देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहली प्रेफरेंस क्या देते हैं, हम बर्थ टाइम को नहीं लेते, नहीं लेते। हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद हम स्पेसिफिक मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं, और दैट्स इट। लेकिन किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने कभी इस बात को नहीं देखा कि जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। क्या आपने सोचा इस बात को? हाँ जी, तिरुपति जी नहीं सोचा होगा, हितिका नहीं सोचा कभी? वो भी एक टाइम होता है, और वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में है। अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है तो क्या वो हमारी नंबर्स हमारी लाइफ में इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे? गीता आचार्य जी, अजंता जी, मुझे आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी टू से, कोज इसमें आपको ऑन करना पड़ेगा, सॉरी। जिस भी पर्सन का कैमरा ऑफ रहेगा उसको मुझे वेटिंग में डालना पड़ेगा। राम कुमार, राम दुलार जी, रामानंद पंडित जी, लीलाधर इंगले जी एंड गौतम जी, प्लीज अपने कैमरास को या तो ऑन करिए या मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, बाहर निकालने का प्रोसीजर चालू हो गया है। रामानंद जी, सॉरी सर। क्योंकि बार बार बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आते हैं और उनको नॉलेज ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देखिए जब आप स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। वो टाइम आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी शुरुआत होने का टाइम है, समझे? वो आपकी वहां आपकी किस्मत स्टार्ट हुई, इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। हम क्या करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन आप सभी ने ये सोचा होगा या देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम जिस टाइम पे पैदा होते हैं हम उस टाइम को कुंडली के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूमेरो के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, नंबर की वाइब्रेशंस की, नंबर की वाइब्रेशंस की स्टडी करते हैं। अब जिस टाइम पे जो पर्सन पैदा हुआ वो भी एक नंबर फॉर्म है, न्यूमेरिक फॉर्म है। उस न्यूमेरिक फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे, उसको भी तो यूज करना आना चाहिए। वो क्या नंबर्स नहीं है? क्या वो आपकी लाइफ के साथ जुड़े नहीं हुए? वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, मैंने एक दो एस्ट्रोलॉजर से बात की, उनका कहना यह था कि जब हम पैदा होते हैं, जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं या जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं या जिस स्पेसिफिक टाइम में पैदा होते हैं या जिस असेंडेंट में हम पैदा होते हैं, उस टाइम वो राइजिंग होता है सन के हिसाब से यूजली। तो उस हिसाब से अगर हम ये माने कि वो टाइम जब हम पैदा हुए उस समय का स्क्रीनशॉट है वो, जब हम पैदा हुए तो स्क्रीनशॉट है ना, उस टाइम ग्रह, उस टाइम क्रिएट हुआ, वो हमारी लाइफ वहां से स्टार्ट हुई, तभी तो हम ग्रह मर्ज हो गए वहां पे। अब क्या है कि हम इसमें नक्षत्र यूज नहीं करते, अब वो स्क्रीनशॉट का टाइम वही ग्रह कहलाते हैं, वही हमारे जो लाइफ में कुंडली बन जाती है वैसे ही कुंडली बनती है उसी के साथ। ठीक है जी, अब जो जहां से आपको सांस आने स्टार्ट हुई, दो टाइप की बातें होती है। ठीक है जी, एक तो बच्चा पैदा हो जाता है जो जिंदगी में आया, लेकिन जहां से वो सांस लेना स्टार्ट हो जाता है, कई एस्ट्रोलॉजर सांस लेने को मेन मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? जहां से जिस इंसान ने सांस लेना स्टार्ट किया वहां से उसका बर्थ टाइम चालू हो गया। ठीक है जी, और जो आपके डेट ऑफ बर्थ में टाइम होता है ना, वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर वो नंबर आप स्पेसिफिकली अपनी लाइफ में यूज करना चाहें, वो कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। ठीक है जी, अब जन्म
थोड़ा सा और जिक्र करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब हमारे जन्म समय में जब हम समझते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो वो जन्म समय का नक्शा होता है, आपको पता ही है सभी को कि जब हम पैदा होते हैं जो जन्म समय का नक्शा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है न्यूमरोलॉजी के अंदर? सबसे मेन प्रॉब्लम जिसका हल मैंने ढूंढने की कोशिश की, और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि इतनी अड़चने आ रही थी लाइफ के अंदर, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि मैं ढंग से ये वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। अब हमारे पास न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसका हल कोई नहीं बता पाया, कोई इंसान इस चीज का हल नहीं बता पाया कि दो जुड़वा बच्चे जब पैदा हो गए तो उनके नेम, नेचर और किस्मत सेम क्यों नहीं है। अगर दोनों एक तारीख को पैदा हुए हैं तो दोनों का नेचर सेम क्यों नहीं है, दोनों की किस्मत सेम क्यों नहीं है? इस चीज का सोल्यूशन पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने निकाला लाल किताब से, कि उन्होंने हस्तरेखा को कनेक्ट किया और इससे कनेक्ट किया। उनका धन्यवाद, धन, ठीक है जी, नमन उनको, कि एक ऐसी नॉलेज को आपके सामने लेके आए। लेकिन उस विजन को साथ साथ मैंने थोड़ा सोचा न्यूमरोलॉजी के बारे में, मैंने एक विजन को निकाला। मैंने ये देखा कि दो बच्चे जब एक समय पे पैदा होते हैं तब भी टाइम का डिफरेंस आता है। वो नंबर हम चेंज नहीं कर सकते सारी जिंदगी, जिस टाइम वो दो बच्चे पैदा हुए। वो जो दो नंबर है ना, या जिस टाइम पे वो पैदा होता है बच्चा, 2 मिनट का, 1 मिनट का या सेकंड का, जो डिफरेंस आता है वो उनकी लाइफ में वाइब्रेशंस के रूप में काम करता है और करता होगा। सही कह रहा हूं? आपने सोचा कभी ये बात? किसी स्टूडेंट ने कभी विजन में आई ये बात? क्यों? क्योंकि रिसर्च कोई नहीं करना चाहता। हमें क्या करना है? हमें इस स्टडी को, नॉलेज को, हमें सभी स्टूडेंट को, या आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक स्टूडेंट है, फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे, 2000 के बच्चे इमोशनल आएंगे, उनको हमें राहु केतु तो यूजुअली समझाना ही है, प्लेनेटरी सिस्टम सदा वैसा ही रहेगा, लेकिन उनकी भाषा में समझाना है। उनकी भाषा में समझाना है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि जी मेरी लाइफ में मेजर इवेंट निकलेंगे कैसे, वो दोनों की लाइफ में मेजर इवेंट कैसे होंगे। अब एक इंसान 8:01 पे हो गया, ठीक है, और दूसरा ही बच्चा 8:06 पे हो गया। आप उन जब डिजिट को टोटल करेंगे, ठीक है, 8:06 सेकंड का हिसाब किताब भी ले सकते हैं, या स्पेसिफिकली ले, या डेट ऑफ जो टाइम है उसको आगे पीछे जो होता है उसको टोटल करके देखें, क्या वो मूलांकन भाग्यांक के कंपेटेबल आ रहा है, या असली एंजल नंबर है जो मुझे लगता है बैक सपोर्ट नंबर, इसको मैं कहूंगा असली बैक सपोर्ट नंबर वो है जो आपकी बैक से सपोर्ट करेगा, आपके लाइफ के नक्शे की तरह, नक्षत्र की तरह आपके साथ चिपका रहेगा सारे जीवन। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बल्ब जगा सबका? शायद ये बहुत सारी बातें तुमने या स्टूडेंट ने पहली बार सुनने को मिली होंगी। क्यों जी तिरुपति जी? हम्म। तो इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं और, ठीक है, तो जुड़वा बच्चों की कुंडली का सोल्यूशन हमें मिल गया कि वो नंबर्स उसकी लाइफ में कैसे कैसे इवेंट को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। अब वो लाइफ में कैसे काम कर रहा होगा? देखिए, दो बच्चे पैदा हो गए, अब दो इंसान का दो स्पेसिफिक टाइम भी आ सकता है, लेकिन सेकंड का सबका डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ सेकंड का, मिली सेकंड का डिफरेंस आएगा, वो उसकी लाइफ में मेजर इवेंट को प्रिडिक्ट करने में काम आएगा। सबसे पहले मैंने इसको कैसे यूज किया, मैं आपको थोड़ा, मेन चीज तो जब आने वाले रिसर्चिव पॉइंट पे रहूंगा मैं उसके बाद बताऊंगा, लेकिन मैंने इसको एज ए क्लाइंटेज के रूप में मैं कैसे काम लिया उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। मैंने इसको कैसे काम करवाया? देखिए, हम 9 महीने, कृतिका जी एंड मनीषा पनवर जी और बाकी स्टूडेंट जो भी है, हम 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं सभी, ठीक है। अब वहां वो हमारा क्या रहता है, गर्भ रहता है, वहीं पे हमें माँ का खाना पीना सब कुछ वहीं से मिलता है, मदर से मिलता है। मैंने इसको कैसे यूज करवाया कि हम एक तरीके से दुनिया में आने के लिए तो हम पेट में हैं, हालांकि माँ के पेट में सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है हमको, माँ के साथ सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन
मेरे विजन के हिसाब से नई दुनिया में आने के लिए हम स्टक ही होते हैं वहां पे। हम पैदा होते हैं पेट के अंदर स्टक ही होते हैं एक तरीके से, कि जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा, हालांकि बच्चे को तो पता नहीं होता, लेकिन वे ऑफ विजन एज ए पर्सन के हिसाब से जैसे वो इंसान बड़ा होगा तो वो बाहर आने की सोचेगा, मैं अपना जीवन जीऊंगा। ठीक है। मैंने इस टाइम को कैसे यूज करवाया? मैंने इस टाइम को उनके स्पेसिफिकली मेरे क्लाइंट थे आउट ऑफ इंडिया के हैं। अब उनका क्या था, काफी टाइम से सिचुएशंस के साथ, डिप्रेशन के साथ स्टक हो रहे थे वो। मैंने इसको कैसे यूज करवाया? मैंने उस स्पेसिफिक टाइम को लिख के उनके टेबल पे रखवाना स्टार्ट कर दिया एवरीडे, जिस टाइम पे वो पैदा हुए, जिस टाइम पे वो पैदा हुए मैंने उनके स्पेसिफिक टाइम को लिखवाना स्टार्ट कर दिया। अब वो लिखने, जैसे ही वो पैदा होते हुए, जैसे वो टाइम वो देखते हैं, तो सबसे पहले उस नंबर ने क्या किया। नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एंटी अपोजिट कुछ भी ले सकते हो। नंबर क्या है? वो आपकी लाइफ का 0 पॉइंट है, वो पॉइंट। ये आपने कभी सोचा? उस एक स्पेसिफिक नंबर, जब वो देखते थे उस नंबर को, एक भाव आता है। फेंगशुई क्या कहता है? भाव पे बेस्ड है सारा, वे ऑफ विजन पे बेस्ड है। आप जो देखते हैं वैसे आप हो जाते हैं। जब वो उन नंबर्स को देखते थे ना, उस टाइम को देखते थे, तो मैंने उनके दिमाग में एक ऐसा विजन क्रिएट किया कि यहां से आपकी जिंदगी स्टार्ट हुई। जो उनकी लाइफ में स्टकनेस थी ना, वो मेन थी बिजनेस में एटीट्यूड की वजह से। किस वजह से थी? बिजनेस में एटीट्यूड की वजह से। अब जो एटीट्यूड था, जैसे ही वो नंबर्स एवरीडे देखते थे कि मेरी शुरुआत यहीं से हुई, वो डाउन टू अर्थ होने स्टार्ट हो गई उस नंबर की वजह से। क्योंकि उस नंबर ने क्या वाइब्रेशंस क्रिएट की, या उन नंबर जब वो देखते थे तो उनके दिमाग में क्या भाव आता था कि मेरी जिंदगी यहां से स्टार्ट हुई, मैं जीरो से यही आया हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं। उस नंबर ने क्या वाइब्रेशन क्रिएट की कि आपने स्पेसिफिकली जीरो से स्टार्ट जिंदगी की है। पहली चीज उनकी लाइफ में मेजर चेंज आई फर्स्ट क्लाइंट के साथ। दूसरे क्लाइंट के साथ क्या विजन, क्या उनकी लाइफ में चेंजमेंट आया? मैंने उनके साथ भी उनकी टेबल पे रखवाना स्टार्ट कर दिया, या एवरीडे उनके सामने जब ये रखना स्टार्ट किया, तो उनकी लाइफ में क्या चेंज आया? उनकी लाइफ में ये चेंज आया कि जो बिजनेस में उस तक रह रहे थे ना, अटके हुए थे एक जगह से काफी टाइम तक, वो स्टकनेस इंप्रूव, उसको तोड़ के वो आगे बढ़ने की सोचने लगे। क्योंकि इस नंबर में ये बात भी है कि इस नंबर के बाद आपका जीवन स्टार्ट होता है। कृतिका जी सही कह रहा हूं? इस स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका जीवन स्टार्ट हो गया। और जब जीवन स्टार्ट हो गया, जब भी आप अपनी लाइफ में स्टकनेस को फील करें, तो उस टाइम को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ एज ए रेमेडी। समझ गए? अब बल्ब जगाने की मूवमेंट है ही, ठीक है, जो कि मैं अपनी क्लास में बोलता ही हूँ। क्यों हितिका जी? क्यों तिरुपति जी? और बाकी स्टूडेंट्स को पता है। तो उन इवेंट्स को हम कैसे करेंगे? देखिए, अब थोड़ा कुंडली के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो राशि कुंडली होती है ना, हम क्या करते हैं, सिर्फ लगन कुंडली को देख लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुंडली में बहुत सारे 9 से लेके 10, 9 सॉरी 8 से लेके 9 सूक्ष्म कुंडली होती हैं, जो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजर से बात की, उससे भी ज्यादा होती होंगी शायद। ठीक है, तो होती हैं। और जो इंसान की, सबसे पहले ये भी समझना, कुछ लोगों के साथ मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो 12 बजे पैदा हो गए। ठीक है, होती है ये प्रॉब्लम। 12 बजे पैदा हुए वो इंसान, अब 12 बजे का टाइम रखे या नेक्स्ट डे का टाइम रखे, कौन सा लगन सेलेक्ट करें, ये प्रॉब्लम होती है। अब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू विजन के हिसाब से, बच्चा जो पहले चीज में सुनता है ना, जब बच्चा पैदा हो जाता है और जो पहली तारीख को वो सुन लेता है कि कोई पूछता है जी क्या हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, या पहली चीज वो सुन लेगा कि कितने बजे हुआ है, मान लो 12:10 पे हुआ है। तो जब उस क्लाइंट को रिजल्ट ना मिल रहे हो ना, तो इतना स्पेसिफिक आप ढूंढ के लिए आए कि अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि वो 12:39 या 12:10 या 12 बजे से पहले का कोई स्पेसिफिक टाइम पे हुआ था और दोनों में कंफ्यूजन है, तो वो मूलांक भाग्यांक जो उसने सुना, उस हिसाब से आप निकाल के देखो नेक्स्ट डे का या पहले डे का, वो उसने सुना, बच्चे ने जो सुना वो उसकी लाइफ में भी काम करते हैं। क्योंकि जो हमने सुना, बच्चे ने जो कान में पहली आवाज जो उसकी गूंजी, या जिस नेम से हम बोलते हैं
या वे ऑफ विजन से बोलते हो, वो कभी नहीं भूलता, वो उसकी मेमोरी में मर्ज हो जाता है, रखा रहता है ना, छप जाता है ना बच्चे के दिमाग में। बच्चे के बचपन में जो डर रहता है ना, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता, वो आपको ही खत्म करवाना पड़ता है एज ए माँ बाप। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? मैंने फर्स्ट डे आपको सभी को ये बोला था, जो भी बच्चा मेरी क्लास में आएगा दिमाग खोल के आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, मैं ओकल साइंसेज के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। और जब तक किसी चीज में रिसर्च नहीं होगी, वो ओकल साइंसेज वहीं पे अटकी रहेगी। ठीक है, नहीं, ओकल साइंसेज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन हम छोटे हैं, हमारा दिमाग छोटा है। कि जो हमारे टीचर पता क्या कहते हैं, वरुण मेहता जी पता क्या कहते हैं, वो सदा ये कहते हैं कि जो दिमाग सोच सकता है ना, वो सारी चीज है। आप जिस भी चीज को सोच सकते हो ना, वो सारे ब्रह्मांड में वो सारी चीज अवेलेबल है। ठीक है, समझ आया? साथ में अब कुछ क्लाइंट आए आपके सामने, क्लाइंट आने के बाद कुछ मदर फादर या कुछ टीचर्स या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे आप अपने दादा दादी जी से पूछेंगे कि मम्मा या दादाजी, आपकी स्पेसिफिक डेट क्या रही, आपका बर्थ क्या रहा, बर्थ टाइम क्या रहा, या बर्थ डेट क्या रही। आपने कई लोगों को सुना होगा जी 1 जनवरी लिखवा दिया था, मेरे को तो लिखवा दिया था। अब हम क्यों 1 जनवरी लिखवा दिया था, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, वो जितने बर्थडे पे वो केक काटते हैं 1 जनवरी को, उस मूलांक और भाग्यांक की क्वालिटी उनके पास आ ही जाती है। क्या आपने नोटिस की? आया? जो बड़ा बूढ़ा 1 तारीख को पैदा हो गया, वो ये कहते जी जनवरी में पैदा हुआ था मैं, या 3 मार्च को मैं पैदा हुआ था, उस मूलांक की क्वालिटी उनमें आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड ने उस डेट को एक्सेप्ट कर लिया। सारा माइंड गेम है यहाँ पे। अगर आप किसी प्रॉब्लम को, मैं जब थोड़ा टाइम ऐसा था, वे ऑफ विजन था, जब सोचता था, फिलोसफिकल नेचर है, सोचते रहना हर टाइम, तो लोग ये बोलते थे कि अकेला काफी हूं। मैं ये बोलता था अकेला ही काफी हूं, लेकिन क्या सोचता था, लोग ये बोलते थे यार अकेला हूं या अकेला ही काफी हूं, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस। मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, या मैं अकेला ही काफी हूं, दोनों में डिफरेंस है। मैं हमेशा ये सोचता था कि अकेला ही काफी हूं। ठीक है, किसी की कोई जरूरत नहीं होती। आदमी का माइंड, वे ऑफ विजन, आपकी सोच क्या कहती है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं, आपका वे ऑफ विजन कहलाएगा वो चीज। आप कैसे सोचते हैं? अगर आप किसी चीज को ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होगा या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप नहीं ही कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, सही हूं मैं? मैंने सदा ये सोचा, देखिए मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अकेले ही काफी हो, यही थे रितिका जी। तो लाइफ के मेजर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में क्या क्या रखा होता है? आपकी डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ। भगवान ने है ना आपको एक स्पेसिफिक डेट के साथ नहीं पैदा किया, भगवान ने कुछ जगह आपकी विल के लिए भी छोड़ रखी है। आपकी विल के लिए भी भगवान ने कुछ चीजों को छोड़ रखा है। आप ये चीज ना माने कि आप 4 तारीख को पैदा हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, 4 तारीख वाला बूस्ट अप कर सकता है। ठीक है, 4 तारीख वाले का जो दिमाग चल जाएगा ना, बस। ठीक है, 5 तारीख वाला हर कुछ कर सकता है, 8 तारीख वाला सब कुछ कर सकता है। इंसान सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है। ठीक है, भगवान ने हमको एक चीज के साथ, किस्मत के साथ जरूर भेजा है, लेकिन इस दिमाग को भी दिया हमारे को। ठीक है, तो उस वे ऑफ विजन को समझते हैं। अब साथ में क्लाइंट आया आपके सामने, अब हम दादाजी के बारे में बात कर रहे थोड़ी थोड़ी सी, वो तो हमने कर ली, लेकिन उसके साथ एक और बात भी है, बताता हूँ। उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है, वीरती जी। उसके साथ क्या रहता है, अब क्लाइंट आपके सामने आया, अब वो कंफ्यूज है जी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ भी है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ भी है। ठीक है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ भी है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ भी है, उसमें क्या किया जाए?
उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्लाइंट को ये कहना स्टार्ट करें, पहले उसके ना माइंड को पढ़े। अगर आपको वो वाइब्रेशंस ऐसे दे रहा है, क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन, बीज मंत्र, गॉड से जुड़ने का काम, पूजा पाठ करेंगे ना, आपके सामने वाले की वाइब्रेशंस को, आपका ऑरा क्लियर होगा और सामने वाले की बातें, विजन को आप समझना बहुत आसान कर देंगे। ओकल सेंसेस उसी इंसान के लिए बनी है, ठीक है। ओकल सेंसेस उसी इंसान के लिए बनी है जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेरे टीचर थे, मुझे वो ये कहते थे, वास्तु सिखाते थे, वास्तु सीखता था मैं। तो हाँ, मैंने वास्तु सीखा हुआ है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी ज्यादा फेवरेट रहा है, ठीक है। तो मैं वास्तु सीखता था। तो वो मुझे एक बात बोलते थे, यक्ष जो हम रेमेडीज करते हैं ना, वो हम करंट के सिचुएशंस को स्किप कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को। आज हमने रेमेडी कर ली, ठीक है, हमारा कर्म को काट दिया हमने, भगवान के कर्म को काट दिया। भगवान ने हमें प्रॉब्लम देनी थी, हमने कुछ ना कुछ रेमेडीज को कर लिया और वो हमने स्किप कर दिया उसको आगे से। ऐसा ही करते हैं हम, रेमेडीज, प्रॉब्लम आ गई तो रेमेडी कर ली, है ना, वो हमारे अगले जन्म पे स्किप हो जाती हैं या आने वाले टाइम पे स्किप हो जाती हैं। कर्म को काटने का काम मेरे हिसाब से तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। कर्म को काटने का काम तो कोई रेक में मेख लगाने वाला व्यक्ति होगा, मेख में रेक बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है वर्ड, लेकिन वही इंसान होगा जो इस चीज को सोचेगा या बोलेगा। तो उस वे ऑफ विजन से आप क्या समझते हैं कि आप जो रेमेडीज करते हैं, हाँ जरूर करनी चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता। जो आपकी लाइफ में, क्यों कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। अब वहीं हम आ जाते हैं पर्सनल ईयर पे, यहाँ पे भी टाइम मेजर रोल करता है। वो कैसे करता है बताओ। मान लो आपका जन्म, आपके बच्चे का जन्म 12 अगस्त 2020 को पैदा हो गया, लेकिन वो 6:45 पे पैदा हुआ, हो गया। हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्या निकालते हैं, डेट और जो मंथ और यूनिवर्सल ईयर जो चल रहा है, ठीक है। अब औरों का पर्सनल ईयर कैसे चालू होगा, उस डेट को, हाँ साइकिल के अकॉर्डिंग उसी डेट को होना चाहिए, लेकिन उस पर्सन का नेक्स्ट ईयर 6:45 के बाद चालू होगा, क्योंकि वो बच्चा 6:45 PM पे पैदा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में कभी सोचा, इतिका सोचा कभी, ठीक है। ओके, पर्सनल ईयर ऐसे चेंज हो जाएगा, पर्सनल डे ऐसे चेंज हो जाएगा, पर्सनल मंथ ऐसे चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकली चेंज आता जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अभी थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, हाँ जी रितिका, अब हुई। तो आज का टॉपिक इतना ही था कि हिडन सीक्रेट ऑफ बर्थ टाइम। बर्थ टाइम के बारे में किसी ने बात नहीं की, ना ही कोई करता है, ये मेरी इजाद है या मेरी सोची हुई समझी हुई चीज है। वरुण मेहता जी जो मेरे टीचर हैं, उनके आशीर्वाद सदा बना रहे, आप पे भी बना रहे और हम पे भी बना रहे। हमारे टीचर का देवगुरु बृहस्पति ऐसे ही नॉलेज सबको प्रोवाइड करें, हम भी, क्योंकि देखो ओकल साइंसेज है ना, देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज है, ठीक है, समझ गए। तो हिडन सीक्रेट ऑफ बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी, नंबर में बर्थ टाइम का कैसे यूज किया जाना चाहिए। बाकी फर्दर डिटेल्स हमारी बात होती रहेंगी। साथ में वैदिक न्यूमरोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स हमारा है और साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 29 के बाद। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में सभी स्टूडेंट्स एनरोल करें, रिकॉर्डिंग PDF आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी। 7:45 से बाद बैच स्टार्ट होगा, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। वास्तु यक्षा का व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को दिख रहा है 9416734728, वो ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक फीस में हम करवाते हैं, जो कि मिनिमम फीस रहती है, कुछ स्टूडेंट मेन फीस पे नहीं कर सकते, उसके लिए हम महायोगदान कोर्स लेके आते हैं। अब मैं आप सभी के क्वेश्चन लेना चाहूंगा, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो कृपया आप अपने क्वेश्चंस बोलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हम थोड़ा सा वेव विजन को क्रिएट कर सकें।
हाँ जी, आलोक जी और कोई पर्सन है तो एक एक करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आलोक जी आपका अनम्यूट नहीं है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हाँ आलोक जी। जी। सर ये बर्थ टाइम आपको इसमें जो बोले, इसमें सुबह में एक होता है और शाम में होता है, तो इसको हम काउंटिंग सुबह और शाम को किस तरह से करेंगे? टाइम ऐसे तो आपका, नॉर्मल हम हाँ बिल्कुल नॉर्मल मैं कर आपकी लेते समझ हैं। गया, लेकिन सुबह और शाम के टाइम में वो 16 आ जाता है ना। हाँ 16 और वो 4 में फर्क है ना, हाँ 4 और 16 में फर्क है, हाँ वो हाँ। डिफरेंस आ गया वहां पे। तो उसको उस 24 घंटे के ही स्लॉट में लिखेंगे। स्लॉट में लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम वहां से स्टार्ट हुआ ना, अच्छा समझ गए। अब है तो 24 ही घंटे। वही था। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, इसीलिए ठीक है सर, समझ और गए। वो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देगा। बाकी जब आने वाले टाइम में जब मैं और रिसर्च लेके आऊंगा इस पे बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा, उस कोर्स को हम लॉन्च ठीक है। करेंगे। बहुत टाइम के कोर्स तो क्या ही है, इसके बारे में और नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अभी है बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना था और आपके विजन को क्रिएट करना था, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आपके वे ऑफ विजन को क्रिएट किया जाए। हाँ जी उन्नति जी बोलिए। सर जैसे कि आपने बोला कि बर्थ टाइम फॉर एग्जांपल मेरा 4:34 है, तो उसको मुझे प्लस करना है, मतलब 4 + 3 + 4। मैं यहाँ पे रेमेडी का जिक्र नहीं कर रहा जी, आपको क्या करना है उसके बारे में तो स्पेसिफिकली आपको लिख के रख लेना, अभी नहीं इतना ही मतलब कोई, सर आपको लिख मतलब के रख कोई भी, लेना है उसको रेमेडीज के लिए। हम्म। हाँ એટલે सर मतलब कोई भी टाइम है तो उसको प्लस नहीं करके नहीं, स्पेसिफिक टाइम 1 पे आप डिजिट प्लस टाइम नंबर पे थोड़ी पावर पैदा को हुए हम यूज हैं। हेलो। करते हैं। हाँ जी मैं बोल रहा हाँ हूँ, लेट हाँ मी सर। कंप्लीट, मैं बताता हूँ। प्लस टाइम का यूज का मेथड अलग है, जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कोर्सेज के अंदर। लेकिन अभी आप इतना ही कर सकते हैं, इतना ही कीजिए कि उस स्पेसिफिक टाइम अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो वहां पे आप लिख के रख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ओके, ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर, नाइस टॉपिक था आज और बहुत ही डिफरेंट था। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी तिरुपति जी बोलो, आप तो कुछ बोलो। क्लियर है सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है। हम्म। पहले कभी सुना था ऐसा? नहीं नहीं सुना था, चलो यूनिक लगा, काम आएगा चीज। बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, एनिमल कल से मैं हेल्थ। अपने, सर कल से मैं अपने ऊपर अप्लाई करूंगी। बिल्कुल करके देखिए और रिजल्ट मिलता है। हम्म। ठीक है हितिका। सर मैं बोल रही थी कि जैसे आपने एक चीज बताई कि जैसे सबको कंफ्यूजन तो होता ही है कि 6:15, 6:10, 6:20, या मतलब जो मिनट्स में रहता है ना, वो सभी के लिए कंफ्यूजन है। तो जो आपने बोला कि जो वो बोलते हैं वही सही हो जाता है, मतलब हम जो हम्म। लगता है वही हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए, हाँ जो तो वही आपके हमारे लिए वर्क करेगा। वर्क करेगा, बिल्कुल इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था। इसी इसी चीज हाँ को मैंने हाँ। समझाने के लिए आपको बोला था कि वर्क कैसे करता है, समझ गए। लेकिन क्योंकि कोशिश सर करें आज ही मैं बुक पढ़ रही थी, हम्म, तो मैं सोच रही थी कि मतलब ट्रिपलेट्स होते हैं उनके, तो मतलब माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं टाइम हम्म, जोन में, बिल्कुल तो उनकी कैसे, सेकंड का वही फर्क आ चीज जाता आज है। आपने समझाई। हाँ हाँ, वही चीज आज आपने बताई मतलब। पता है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या होता है। यूनिवर्स से जो आप चाह रहे होते हैं ना, जो आपने सोचा ना, वही आपको मिल जाता है। मैं आज ही स्टडी करते करते ये सोच रही थी कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ट्विंस हुए, एक का ऑपरेशन हुआ दूसरे का नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल। एंड हाँ, वही चीज मन में आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि उसके योग ऐसे हुए। तो वो क्या डिफरेंस आप कैसे निकाल पाएंगे? तो वो नंबर से उनके लाइफ में गवर्न करते होंगे। उन एनर्जीज को राइट हम राइट। आने वाले टाइम टाइम में समझेंगे, उसको अच्छे से निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। हाँ बहुत जी यूनिक टॉपिक था, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू दीका जी। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? एस सुरभि जी आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए, कैमरा को माइक को अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमेशा के जैसा आज भी मैं भूल गई, आपका लेक्चर था, जस्ट अभी मैंने ऑन किया है। जी सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वो तो जी प्लीज? देखते हैं कैसे क्या होता है, वो तो कोई बात नहीं। सर इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का। बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस जिस स्टूडेंट ने ऐड किया है, जिस जो जो न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज को देखेगा, वो भी डेफिनेटली अपनी लाइफ में इस चीज को ऐड करेगा। ठीक है।
ओके, सर कोशिश थोड़ा करेंगे सा, आपको रिकॉर्डिंग देने की, कोशिश सर करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करिए ना। आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, अभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेने ज्यादा जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। ओके सुरभि जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? भारत सर कुमार डीएस का क्वेश्चन है जी, बोलिए। सर अभी टाइम में आवर, मिनट और सेकंड, वो सेकंड भी इम्पोर्टेंट है क्या सर? कोशिश करो कि मिल जाए, कोशिश ओके करो कि मिल जाए। ज्यादातर ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है, तो जो टाइम आपने सुना है या लिखा है उसको यूज करो, वो भी आपके लिए काम करेगा। लेकिन कोशिश करो, देखो हम क्या करते हैं, देखिए एक सपोर्ट करता है, एक स्पेसिफिकली हमें ये पता है कि किसी के सर में दर्द है, ठीक है जी। अब हाँ जी अब सर। अब अब हम उसको पैर टूटने की दवाई तो दे नहीं सकते कि पैर टूटेगा उसका, पैर हाँ जी टूटने की सर। दवाई तो देंगे, वो सॉरी ठीक होने की दवाई तो नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाना। जब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच के उस रेमेडी को दिया जाता है, वो तुरंत काम करती है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? उन्नति जी आपका क्वेश्चन हो चुका, सॉरी। मनीष पनवर, वीरती, सुनील होले, रामानंद पंडित, चलिए। सर हाँ जी वीरती जी बोलिए। अच्छा सीखने मिला आज कुछ नया, मुझे समझ में आया, क्वेश्चन कोई नहीं है। क्या कह रहे हो मैम? वॉइस सर कट आपने जो समझाया वो अच्छे से समझ में आया, और कुछ नया है, बहुत ज्यादा नया मिला जो आपसे। थैंक यू वीरती जी। थैंक यू सर। ओके मैम, 29 से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, मोबाइल न्यूरोलॉजी का एडवांस कोर्स। जिस भी स्टूडेंट को करना है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएंगी। आज के टॉपिक के बारे में सोचिए, समझिए, रिसर्च करिए, उन टाइम्स को जानिए और मुझसे कांटेक्ट करिए। हम इसके बारे में और फर्दर टॉपिक लाएंगे, बात करेंगे। बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है मैंने इसके बारे में। वास्तु यक्षा का एक ग्रिड भी बनाने की मैंने तैयारी कर ली है। थोड़े टाइम के अंदर आपको वास्तु यक्षा का ग्रिड मिल जाएगा, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ को फिल करके एक प्रिडिक्शन या वास्तु के डिफेक्ट थोड़े बहुत जान सकते हैं, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिस पर्सन ने मेरा कोर्स किया है उसको भी अच्छा लगा होगा, और आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देवगुरु बृहस्पति आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड करे, मुझे भी नॉलेज प्रोवाइड करे। सबका इनका आशीर्वाद आपके साथ सदा रहे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। थैंक यू सर। थैंक यू। और खाना खाने आइए।